वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम लोग मैथ्स से रिलेटेड एनसीएफ क्या कहता है उसको समझेंगे। आज से आपकी एक सीरीज़ स्टार्ट हो रही है सीटेट में बार बार आने वाले सवालों की सीरीज़। जो क्वेश्चंस मैथ पेडागोजी में बार बार आए हुए हैं उसको हम लोग करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग एनसीएफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसको सॉल्व करने वाले हैं। एनसीएफ को अच्छे से समझने वाले हैं कि एनसीएफ मैथ से रिलेटेड क्या बताता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 मैथ से रिलेटेड क्या क्या एनसीएफ कहता है उसको समझने वाले हैं। पहला देखिए क्या है कि गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यानी कि मेन एम बच्चे की गणितीकरण यानी कि मैथमेटाइजेशन की क्षमताओं का विकास करना है। कहीं पर भी आपसे पूछा जाए कि गणित की शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, गणित की शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो बच्चे की गणितीकरण जिसे क्या कहते हैं मैथमेटाइजेशन की क्षमताओं का विकास करना है। डेवलपिंग चिल्ड्रंस एबिलिटी फॉर मैथमेटाइजेशन इज द मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन। मूव करते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट क्या है कि गणित में संकीर्ण उद्देश्य का क्या मतलब होता है। संकीर्ण उद्देश्य की बात जहाँ पर भी आए यानी कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे ये कह रहे हों कि गणित में संकीर्ण उद्देश्य का मतलब क्या है, इससे क्या ताल्लुक है, तो ध्यान रखिएगा संकीर्ण उद्देश्य जिसे नैरो एम कहते हैं तो इसका यानी कि ताल्लुक होता है संख्या संबंधी कौशल विकसित करना यानी कि टू डेवलप न्यूमेरिसी रिलेटेड स्किल्स। अब इसको समझिए कहना क्या चाहते हैं, ये लाइन क्या कहना चाहता है, संख्या संबंधी कौशल विकसित करना। यानी कि यहाँ पे पढ़िए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को संख्याओं और उन पर संक्रियाओं मात्राओं का मापन दशमलव प्रतिशत को समझाना। यानी कि जब बच्चे को बेसिक मैथ पढ़ाई जाती है उसे नंबर सिखाए जाते हैं, संख्याओं का ज्ञान दिया जाता है, उन पर संक्रियाओं यानी कि ऑपरेशंस प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, मात्राओं का मापन यानी कि मेजरमेंट है, दशमलव है, प्रतिशत है, जब बेसिक मैथ बच्चे को समझाई जाती है तो वो आपका संकीर्ण उद्देश्य में आएगा। तो एक लाइन को ध्यान रखिएगा कि संख्या संबंधी कौशल विकसित करना ही नैरो एम होता है। तीसरा देखिए पॉइंट यहाँ पे क्या है, गणित में उच्च उद्देश्य यानी कि हायर एम। इसका क्या मतलब है, उच्च उद्देश्य यानी कि देखिए उच्च उद्देश्य आप समझ रहे हैं, हायर एम का क्या मतलब होगा, हायर यानी कि आपकी फ्यूचर से रिलेट करेगा ये, जिसमें एक लाइन ध्यान रखिएगा समस्या हल करने का कौशल विकसित करना। और यहाँ पे नैरो एम में क्या आएगा, संख्या संबंधी कौशल विकसित करना, और उच्च उद्देश्य में क्या आ जाएगा, समस्या हल करने का कौशल विकसित करना। और देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है एज इट इज सेम यहाँ पे जो एनसीएफ में लिखा है ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए पढ़िए इसको, पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का प्रचलन करने के लिए गणित रूप से चिंतन और तर्क करने के संसाधनों को विकसित करना। यानी कि बच्चे लॉजिकली समझ सके, अमूर्तन का प्रचलन करने के लिए वो गणितीय रूप से चिंतन कर सके, तर्क कर सके, तो ये भी क्या है, ये भी आपका उच्च उद्देश्य में आएगा। अगला देखिए पॉइंट है फोर्थ, महत्वाकांक्षी जिसे क्या कहते हैं, एम्बिशियस कहते हैं, ठीक है। सुसंगत यानी कि कोहेरेंट और महत्वपूर्ण यानी कि इम्पॉर्टेंट। देखिए एम्बिशियस यानी कि एम, ये एम देखिए किसी भी चीज़ को अगर आप एम मानेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो आपके हायर एम में आएगा यानी कि उच्च उद्देश्य में आएगा। ये कहीं पर भी आपको महत्वाकांक्षी वर्ड दिखे, सुसंगत दिखे या महत्वपूर्ण दिखे तो ये आपके उच्च उद्देश्यों की उपलब्धि की बात करेगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए एनसीएफ में क्या लिखा है, एनसीएफ में लिखा है कि गणित शिक्षा का स्थान दो महत्वों पर यानी कि ट्विन कंसर्न्स ऑफ द मैथमेटिक्स करिकुलम। तो इसका क्या मतलब है, ट्विन कंसर्न का क्या मतलब होता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, गणित शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को कैसे संलग्न कर सकती है यानी कि इंगेज, ठीक है, बच्चे के माइंड को किस तरह इंगेज कर सकती है और ये विद्यार्थियों की क्षमताओं को कैसे सुदृढ़ कर सकती है। ये हमें दो महत्वपूर्ण पॉइंट बताता है कि बच्चे के माइंड को आप कैसे इंगेज कर सकें कि बच्चे चीज़ों को मैथमेटिक के टर्म में सोच सके और उनकी क्षमताओं को कैसे सुदृढ़ कर सकती है, इसको भी ध्यान रखिएगा ट्विन कंसर्न्स को। आगे देखिए 6 पॉइंट क्या है कि प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, जो कि ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हम लोगों ने एनसीएफ जो मैथ से रिलेटेड बातें कहता है उसको हम लोगों ने समझ लिया है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से आए हुए थे।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीकरण बच्चे की डैश क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। ठीक है, पहला देखिए पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है वर्गमूल और धनमूल निकालने सहित सभी संख्या संक्रियाओं के प्रभावी निष्पादन की। आपने पूरा एनसीएफ पढ़ लिया, कहीं पर भी इस तरह की बात करी गई है कि स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट की, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 नहीं होगा। ऑप्शन 2 देखिए क्या है, स्वतंत्र रूप से ज्यामिति, यानी कि कह रहे हैं कि थ्योरम्स ऑफ ज्योमेट्री। तो यहाँ पे आपने एनसीएफ पढ़ लिया है, कहीं पर भी आपको इस तरह की बात नहीं मिलेगी कि थ्योरम्स ज्योमेट्री की उसको प्रूफ करना, उनका सत्यापन करने की। तीसरा देखिए क्या है, शब्द समस्याओं का रेखीय समीकरण में अनुदित करने की। चौथा देखिए क्या है, पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क करने के संसाधनों का विकास करना। तो यही आपने अभी पढ़ा है एनसीएफ में। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में ये उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण, यानी कि एम्बिशियस, कोहेरेंट एंड इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है? क्या संकीर्ण उद्देश्यों की, या अन्य विषयों से जोड़ने की, या फिर गणित के अनुप्रयोग करने की, या फिर क्या है गणित के उच्च उद्देश्यों की। तो जहां मैंने अभी आपको समझाया है कि जहां कहीं पर भी अगर ये आपको टर्म दिखे महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण, ये हमेशा उच्च उद्देश्यों की उपलब्धि की बात करता है। यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, हायर गोल्स ऑफ मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण पहला क्या है, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है। दूसरा क्या है, गणित के उच्च उद्देश्यों को पूरा करता है, या बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीकरण के उद्देश्यों को पूरा करता है, या फिर ऑप्शन 4 है महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करता है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने समझा है कि संख्याओं, उन पर संक्रियाओं, ये किससे रिलेट करेगा, ये आपके संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन 1 भी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में गणित शिक्षण का स्थान दो महत्वों पर। अभी हम लोगों ने पढ़ा है एनसीएफ में ट्विन कंसर्न्स क्या कहना चाहता है। पहला देखिए क्या है, गणित की शिक्षा संक्रियात्मक परीक्षा में विद्यार्थियों के अंक सुधारने के लिए क्या कर सकती है, और उच्च कक्षाओं में सही विषयों का चुनाव करने के लिए क्या सहायता कर सकती है। या फिर दूसरा ऑप्शन दिया है कि प्रत्येक बच्चे को विद्यालय में बनाए रखने के लिए गणित क्या कर सकता है, और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कैसे सहायता कर सकता है। या फिर तीसरा क्या है कि गणित की शिक्षा प्रत्येक बच्चे में संप्रेषण कौशल को कैसे सुधार सकती है, और विद्यालय के बाद उनको कैसे रोजगार उपलब्ध करा सकती है। या फिर चौथा क्या है कि गणित शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को कैसे संलग्न कर सकती है, यानी कि इंगेज कर सकती है, और वो विद्यार्थियों की क्षमताओं को कैसे सुदृढ़ कर सकती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे संरेख है। पहला देखिए क्या है, पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित प्रश्न केवल सामान्य कठिनाई वाले होने चाहिए। कभी भी इस तरह का आंसर नहीं हो सकता है कि केवल सामान्य कठिनाई वाले होने चाहिए या कंठस्थ करने वाले हो। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 नहीं होगा। ऑप्शन 2 क्या है कि विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूहों वाले गणितज्ञों के योगदान की विशिष्टताओं पर बल देना चाहिए। या फिर तीसरा क्या दिया है कि गणित में निपुण विद्यार्थियों को एकाकीपन में शिक्षण देना चाहिए। या फिर ऑप्शन 4 क्या है कि ये मान लिया जाना चाहिए कि गणित का महत्व कुछ विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन 4 भी एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी, जैसा कि अभी हम लोगों ने ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया है और इसी तरह के क्वेश्चन 2-3 बार आपके सीटेड में आ चुका है। तो देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी,
सुसंगत, और ये महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी यानी कि एम्बिशियस, सुसंगत यानी कि कोहेरेंट, और ये महत्वपूर्ण यानी कि इम्पॉर्टेंट गणित पढ़ाती है। यहाँ महत्वाकांक्षी का अर्थ है, पहला देखिए ऑप्शन क्या दिया है कि विद्यालय में गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को खोजना। संकीर्ण उद्देश्य, यहाँ पे संकीर्ण उद्देश्य नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन 2 क्या है, विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उच्च उद्देश्य। जैसा कि अभी हम लोगों ने समझाया, जहाँ कहीं पर भी आपको महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण टर्म दिखें, वो हमेशा आपके उच्च उद्देश्य की उपलब्धि की बात करेगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है। पहली ही लाइन हम लोगों ने समझी है कि गणित शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो बच्चों की गणितीयकरण यानी कि मैथमेटाइजेशन की क्षमताओं का विकास करना। यहाँ पे पहला देखिए क्या दिया है, ऑप्शन दिया है कि संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, ये आपके संकीर्ण उद्देश्य में आएगा। दूसरा क्या है, समस्या समाधान कौशल का विकास करना, ये आपके उच्च उद्देश्य में आएगा। तीसरा क्या है, विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना। चौथा क्या है कि बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पहला देखिए क्या है, स्कूल में गणित, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ ये सभी सीटेड में आए हुए हैं, ठीक है। तो पहला देखिए क्या है, स्कूलों में गणित शिक्षा की संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य समस्या हल करने का कौशल विकसित करना है। बिल्कुल सही ऑप्शन ये दिया है। फिर भी हम लोग ऑप्शन दूसरा भी पढ़ेंगे। दूसरे ऑप्शन में क्या कह रहे हैं कि स्कूल में गणित शिक्षा का संकीर्ण उद्देश्य यानी कि नैरो एम अंक गणित पढ़ाना और उच्चतर उद्देश्य बीज गणित पढ़ाना है। हम लोगों ने एनसीएफ पढ़ा, पूरा एनसीएफ समझा है कि एनसीएफ गणित से रिलेटेड क्या क्या कहता है। तो कहीं पर भी बीज गणित या अंक गणित की बात नहीं करता है एनसीएफ, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या है कि स्कूल में गणित शिक्षा का संकीर्ण उद्देश्य अंक प्रणाली और उच्चतर उद्देश्य बीज गणित पढ़ाना है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 4 क्या है, स्कूलों में गणित शिक्षा का संकीर्ण उद्देश्य परिकलन सिखाना और उच्चतर उद्देश्य मापन सिखाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन करे हैं एनसीएफ के, जो आपके सीटेड में आ चुके थे। साथ ही साथ एनसीएफ को समझा है हम लोगों ने। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, इससे आपके क्वेश्चन पक्के ही हैं आना सीटेड में। अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। टेलीग्राम चैनल है BH क्लासेस 1 to 3, आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।